नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। दहेज प्रथा एक ऐसी प्रचलित कुप्रथा है जिसने न जाने कितने परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया। आलम यह है कि आज ये अपने आधुनिक रूप से समाज को डस रही है। दहेज प्रथा धड़ल्ले से एक संक्रमित करने वाले रोग की तरह तेजी से फैल रही है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब से इस प्रथा की शुरुआत की गई तब से लेकर अब तक इस प्रथा में कई नकारात्मक परिवर्तन दिखे। इस प्रथा ने मानवता को खत्म कर दिया। अब बात सीकर की, जहां दहेज न मिलने से नाराज दूल्हा पक्ष फेरों के मंडप से बारात वापस लेकर लौट गया। मामले में पीड़ित पक्ष ने डीएम और एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई, ज्ञापन भी दिया। आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि दहेज को लेकर उनकी राय क्या है। सबसे पहले आपको जयपुर के आमेर लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता मुकेश सैनी ने लोगों से दहेज प्रथा पर राय ली है। दहेज प्रथा को लेकर यहां पर क्या कहना है लोगों का, सुनिए। प्रदेश में दहेज प्रथा जैसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दहेज के लोभी जो अपनी बहू बेटियों पर लगातार अत्याचार करते हैं, दहेज नहीं मिलने पर उनके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट के अलावा उनके साथ कई जान भी ले लेते हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच हैं, जनता से बातचीत करते हैं कि लगातार जो दहेज के प्रथा के मामले हैं उसके कारण से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। किस प्रकार आप लोग इस मामले को देखते हो? प्रदेश में दिन ब दिन दहेज प्रथा की समस्या बढ़ती जा रही है। दहेज के लोभी लोग बहू बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, इससे जैसे हत्या जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। इसके लिए हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस जो भी है इसके खिलाफ हमें सख्त कदम उठानी चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं का कहना है कि इसके लोगों को जागरूक होना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दहेज के मामले बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार लोग इसको देखते हैं? जैसा कि मैम ने बोला वैसा ही, जैसे सरकार ने इनके लिए बहुत बहुत सख्त मतलब अपराध वो कानून बनाए हैं, लेकिन इनकी कोई सख्ती से पालना नहीं की जा रही है। और इनके लिए जैसे समाज में दहेज प्रथा है, इसको रोकने के लिए सरकार ने काफ़ी कानून बनाए, लेकिन इनकी कोई सख्ती से पालना नहीं की गई है। और इनको कुरीतियों को अभी बंद करने के लिए जैसे लोगों को जागरूक करना। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बस अब लगातार दहेज की हत्या जैसे मामले, जघन्य अपराध हो रहे हैं। कई बार एसिड मामले और आगजनी के जैसे मामले भी हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं लेकिन उनको सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा। मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरीके के सामाजिक मुद्दों को लेकर ये कई बार बहुत ही अहम मुद्दे उठाते हैं। मैं इस इंडिया न्यूज़ को बारंबार धन्यवाद देता हूं। और इस तरीके से जो जघन्य अपराध हो रहे हैं समाज में, सरकार ने कानून बना दिए लेकिन सख्ती से पालना नहीं हो रही। हम इसका घोर विरोध करते हैं कि इस तरीके से जो समाज में कुरीतियाँ उत्पन्न हो रही है उसको सरकार पुरजोर तरीके से कानून और न्यायालय से अपील करते हैं कि इनको सख्त से सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि अपराधी इस तरीके की प्रवृत्ति में आगे लिप्त ना हो। जी बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बस अब लगातार दहेज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोग जागरूक है लेकिन फिर भी दहेज को लेकर जागरूकता दिखानी चाहिए जिससे महिलाओं पर अत्याचार ना हो। जागरूक तो है लोग बाग, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल नहीं करता है। लोभी तो लोभी होता है। लोभी के लिए कानून जो बनाए गवर्नमेंट, इसके ऊपर सख्त पालना होनी चाहिए और सख्त से सख्त इनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा कोई कदम नहीं उठा सके और बहन बेटियाँ अपने शकुल शकल ज़िंदगी बिता सके। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। लगातार जो दहेज के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को जागरूकता है, लोग जानकारी रखते हैं, लेकिन कानून की सख्ताई से पालना नहीं हो पा रही, जिसके कारण बहु बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आम जन को समझना चाहिए। शादी की बात चलती है बेटियों की, तभी दहेज की बात चलती है। तो उनकी जब लड़के वालों की कुछ मांग होती है, उस मांग को लेकर लड़की वाले अच्छा लड़का देखकर उसकी मांगों को पूरा करते हैं। फिर उनका पेट नहीं भरता लड़कों वालों को, फिर लड़की वालों से शादी के बाद कुछ और दहेज की मांग करते हैं। फिर उसको भी अनसुना करके धीरे धीरे उनकी जो भी मांग होती है उसको पूरा करते जाता है। जब माँ बाप के पास पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर ये अत्याचार ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। इसलिए मैं जी बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, लगातार ये दहेज हत्या के मामले बढ़ रहे हैं, उसके लेकर कानून तो बनाए गए हैं लेकिन सख्ताई से पालना नहीं हो पा रही है। जो दहेज लोभी है वो आए दिन बहु बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं।
देखो सर, ऐसा है कि दहेज एक बहुत पुराना मुद्दा है जिसके लिए गवर्नमेंट ने कई बार कानून बनाए हैं। लोग जागरूक भी हो रहे हैं, धीरे धीरे समस्याएं कम हो रही है, लेकिन ये ख़त्म कभी हुई नहीं। डॉवरी बहुत ही ऐसी समस्या है जिसके बारे में आप, मैं और हमारे जैसे कई नवयुवक, जवान, बच्चे, बुजुर्ग सब जानते हैं, परिवार का हर सदस्य जानता है, लेकिन उसके बाद भी ये इस तरह की समस्या है जो अभी तक चल रही है समाज के अंदर। दहेज बहुत गलत चीज़ है। बहन बेटियां सब बराबर होती है, लड़का भी बराबर होता है, लड़की भी बराबर होती है। किसी परिवार के लिए बेटा अलग नहीं होता, बेटी अलग नहीं होती। तो दहेज क्यों लिया जाता है, ये एक सोचने वाली बात है। लोगों को किस प्रकार जागरूक कर सकते हैं? समाज को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे सदस्यों को आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके लिए कानून बनाया गया है। जी बिल्कुल, इंडिया न्यूज़ राजस्थान भी लगातार जो दहेज प्रथा है उसको लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को जानकारी दे रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से इंडिया न्यूज़ ने लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किए हैं और ये जनता का कहना यही है कि कानून तो बनाए गए हैं लेकिन उसकी सख्ताई से पालना नहीं की जा रही है, जिस कारण आए दिन जो दहेज प्रथा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आमिर से मुकेश सैनी, इंडिया। वहीं अजमेर में इंडिया न्यूज़ संवाददाता जावेद खान ने इस मुद्दे को लेकर लोगों से बातचीत की और उनसे राय जानी है। रिपोर्ट देखिए। दिन प्रतिदिन दहेज प्रथा अपनी जड़ें मजबूत करती ही चली जा रही है और इसी क्रम में आज की युवा पीढ़ी को कुछ अहम और कठोर कदम उठाने होंगे जिससे ये दहेज की जो प्रथा चल रही है, जिससे बहन बेटियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो अपनी जान की आहुतियाँ इनको देनी पड़ जाती हैं। इनको लेकर के आज कुछ महिलाएं, बुद्धिजीवी और कुछ समाज सेवी महिलाएं हमारे साथ में हैं। उनसे हम खास चर्चा करेंगे इस बारे में कि जिस तरीके से देश और प्रदेश के अंदर दहेज प्रथा चल रही है उस पर किस तरीके से लगाम लग सके। आप सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये दहेज प्रथा की जो कुरीतियाँ चल रही है, किस तरीके से इस पर लगाम लग सके? सर, हम पढ़ाई पर तो जोर दे रहे हैं, नारी शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसमें आज भी कूप मंडूक लोग बैठे हुए हैं और जब तक वो कूप मंडूक लोग अपनी संकुचित मानसिकता से ऊपर नहीं आएंगे तब तक ये दहेज प्रथा खत्म नहीं हो सकती है। किस तरीके से ख़त्म की जाए, क्या आप इसके अंदर सलाह देंगे, किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे कि उसको इस कुप्रथा को ख़त्म किया जाए? यदि हम ये माने कि दहेज देना एक कुप्रथा है तो उसे लेना भी नहीं है। जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो ये मानते हैं कि हमें दहेज नहीं देना, तो जब बेटे की शादी की जाए तब भी यही माना जाए कि उससे हम दहेज के रूप में किसी प्रकार की कोई सामग्री न लें। बिल्कुल सही बात है कि जब दहेज दे नहीं सकते तो लेने का भी हमें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय इस बारे में? मैं भी यही कहना चाहूँगी, दहेज एक अभिशाप है हमारे लिए। एक मैं 2 लाइन में कहना चाहूँगी दहेज की विभीषिका कि ढेर सा दहेज जो न ला सके, ढेर सा दहेज जो न ला सके, सिसकियों में ज़िंदगी बिताती है, मेहंदी तक न छूटे जिनके हाथों की, अर्थियों की भेंट हो जाती है। आओ इस दहेज को मिटाएं। तो इसी संदर्भ में मैं केवल ये कहना चाहूँगी, कानून बनाने से या केवल बात करने से दहेज खत्म नहीं होगा। हर महिला को, विशेषकर महिला को जागरूक होना पड़ेगा कि वो किसी भी रूप में, संस्कृति के नाम पे, अपने स्टेटस के नाम पे, किसी भी रूप में हम ना तो दें या ना लें। मैं आज अगर एक महिला कह ले कि जैसे बेटे की शादी होती है तो महिला कहती है नहीं अब तो मुझे आना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो अगर ये चीज़, अगर हर घर ये सोच ले कि ना हम पैसा देंगे ना हम पैसा लेंगे, बल्कि बच्चों की, लड़कियों की योग्यता बढ़ाकर उनको पाँव पे खड़ा करेंगे, उनको आत्मनिर्भर करेंगे, तो निसंदेह जब एक लड़की आत्मनिर्भर होगी तो सामने हमें उसके लिए दहेज देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बच्ची अगर पढ़ेगी लिखेगी तो उसको खुद जागरूकता आएगी उसमें और दहेज देने की और लेने की समझ उसके अंदर बखूबी हो जाएगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? दहेज प्रथा के अभिशाप को दूर करने का एक ही तरीका है, बालिका शिक्षा को हम बढ़ावा दें। बालिका ही जब मना कर देगी कि जो युवक दहेज लेकर शादी कर रहा है उससे मुझे विवाह ही नहीं करना है, तब धीरे धीरे अपने आप ही दहेज प्रथा संसार से समाप्त हो जाएगी। ये चीज़ भी एक बहुत सराहनीय है कि अगर बालिका खुद दहेज लेने वाले इंसान से, दहेज के लोभियों से अगर वो शादी करने के लिए स्वयं इनकार कर दे, स्वयं समाज के सामने खड़ी हो जाए और कह दे कि मेरे को इस इंसान से शादी नहीं करनी है, तो अपने आप ये कुप्रथा जो है वो बेशक जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी और इसके ऊपर ज़रूर अंकुश लग सकेगा। कैमरा पर्सन
वहीं बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने दहेज प्रथा पर लोगों की राय जानी है। लोगों ने क्या कहा इसको लेकर सुनिए। दहेज के लिए महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। दहेज के नाम से महिलाओं की हत्या की जा रही है। आए दिन दहेज पर महिलाएं बलि चढ़ती जा रही है। दहेज को लेकर हमारे साथ कुछ महिलाएं और कुछ युवक हैं बात कर। दहेज को लेकर जिस तरह से महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, क्या मानते हैं आप? दहेज प्रथा का विरोध होना चाहिए, उसको जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, दहेज ना ले ना दें। और लड़कियों को विरोध करना चाहिए सबसे ज़्यादा कि दहेज बिल्कुल भी ना दे। जहाँ दहेज की डिमांड हो वहाँ शादी ना करें। आप क्या मानते हैं दहेज को लेकर जिस तरह से लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, दहेज की मांग को लेकर महिलाएं प्रताड़ित हो रही है? समाज का कुछ हिस्सा है जो इस टाइप की बीमारी से ग्रसित है, लेकिन हमारा जो समाज है उसमें जो नई पीढ़ी आ रही है वो तो इससे दूर है। लेकिन पुराने ख्यालों के रूप से या पढ़ाई की कमी की वजह से दहेज की जो परंपरा मानी गई है, लेकिन इसको ज़्यादा एजुकेशन देकर जनता के बीच में एजुकेशन कर इसको परंपरा को नहीं छोड़ के और इसको एक कुप्रथा माना जाएगा तो निश्चित रूप से दहेज एक कुप्रथा के रूप में समाज से दूर हटेगा। लड़कियां पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही है, क्या मानते हैं आप इसको? आप क्या मानते हैं दहेज को लेकर, किस तरह से मानते हैं? ये एक समाज में बहुत बड़ी बुराई है, इसको ख़त्म करना ही चाहिए सबको मिलके। शिक्षा को बढ़ा के, चाहे माता पिता को लड़कियों का साथ देके, ताकि इससे औरतें और जागरूक हो और अपना सही तरीके से जीवन यापन करें। वरना दहेज के नाम पे किसी को मार दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है, किसी को कुछ और हो जाता है। इसलिए ऐसे कर करके विरोध हो ही रहा है इसका, लेकिन कोई इस पर ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। आप क्या मानते हैं दहेज को रोक? ये एक बहुत बड़ी गंदी बीमारी है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरे समाज का नाम लेना तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। कुछ लोग जो लालची प्रवृत्ति के हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसे घिनौने करते हैं और दहेज के नाम पे लड़कियों को परेशान करते हैं या मारते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा कोई अच्छा कानून बने कि तत्काल साबित हो जाए कि दहेज के लिए ही ये हत्या हुई है या परेशानी हुई है, तो उसको तत्काल सजा मिले। आप क्या मानते हैं? मैं तो कुमाराम जी की बात का समर्थन करता हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मेरे सीनियर ही हैं। मैं बता रहा हूँ, क्या मानते थे इसको लेकर लड़कियों को परेशान किया जा रहा है? दहेज देना एक गलती है। लोग अपनी एक तरह की परंपरा मान रखी है दहेज देने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए बेटी को दहेज देते हैं। ये नहीं सोचते कि बेटी का एक फ्यूचर भी है, उस पर पैसे खर्च करें तो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन नहीं कि लोग क्या बोलेंगे कि बेटी को कुछ नहीं दिया, इस नाम पे बेटी को दहेज दे के एक ऐसी हो कि उसकी लाइफ ख़राब कर देते। फिर ससुराल वाले कहते हैं कि ये दहेज कम है, इसको और ज़्यादा दिया जाए। लेकिन ये नहीं सोचते कि बेटी को अगर आप पैसे दहेज देना ही चाहते हैं तो उसके नाम करवा दो पैसे, ताकि वो आगे चल के अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। ये नहीं है कि आपने ये दे दिया वो दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। बस बेटी के नाम पे आप FD करवा दो अगर देना चाहते हो, तो वो भी तो समाज में बैठा के दिखा भी सकते हो कि मैंने अपनी बेटी को ये दिया है। ये नहीं कि आपने कूलर फ्रिज ये दिला दिया, गाड़ी दिला दी, उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें ये कहना कुछ लोग दहेज के नाम पर अपना दिखावा देने के लिए दहेज की संख्या बढ़ाते हैं ताकि अपनी बेटी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले, लेकिन दहेज लालची लोगों के द्वारा उनको प्रताड़ित कर दिया जाता है महिला को, और उसकी हत्या तक कर दी जाती है। और उसको रोकने के लिए समाज को आगे आना चाहिए और दहेज जैसी कुप्रथा को रोकना चाहिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से। वहीं अजीतगढ़ की जनता ने दहेज प्रथा पर इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, ये सुनिए। कई दिन बहू बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, जलाया जाता है, ऐसे मामले काफ़ी कुछ देखने को मिलते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ कुछ महिलाएं, कुछ बालिकाएं मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार ये दहेज प्रथा कैसा, ये सिलसिला कैसे ख़त्म होगा। दहेज प्रथा हमारे समाज में एक बीमारी बन गई है। इसके लिए नियम तो बहुत बने, कानून बहुत बने, लेकिन इसका कठोरता से पालन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम यह संकल्प ले कि ना हम बेटी को दहेज देंगे, ना बहू से दहेज लेंगे, तो ये प्रथा समाप्त हो सकती है। इसके लिए हमें लड़कियों को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि महिला को यानी बेटियों को आत्मनिर्भरता बनाना चाहिए। और भी हमारे साथ कुछ बालिकाएं मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार ये दहेज प्रथा कैसे ख़त्म हो।
या डाउरी सिस्टम इज़ लाइक ए डिजीज़ नाउ ए डे। हम सब मिलकर अगर एफर्ट्स करें तो ये पॉसिबल हो सकता है। ना तो हम दहेज देने के लिए किसी को प्रोत्साहित करेंगे, ना ही हमें लेना चाहिए। हम लड़कियों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, उनको सपोर्ट करें, एजुकेटेड करें, तो लड़कियां खुद ही इतनी एक हो जाएंगी कि वो खुद भी इस चीज़ को रोक सकती हैं। बाकी समाज में हम कहीं भी आसपास जाते हैं, शादियों में हम देखते हैं कि डॉरी के नाम पे इतना शो ऑफ होता है, वो हमें बहुत ही एक कम करना चाहिए, उस चीज़ को देखना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि दहेज दिखावा है, इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। और भी कुछ बालिकाएं मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार दहेज प्रथा कैसे खत्म हो। दहेज प्रथा एक कुप्रथा है, इस समस्या को रोकना चाहिए क्योंकि इससे लड़की के जो पक्ष है वो कमज़ोर हो जाते हैं और हमें दहेज नहीं मांगना चाहिए। और मैं एक श्लोक बोलना चाहती हूँ कि पाप से करो परहेज और दहेज प्रथा को रोको। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि दहेज की प्रथा के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए। मैं कैमरामैन रवि वर्मा के साथ कृपाल सिंह रैया, इंडिया न्यूज़। और दहेज प्रथा को लेकर लूनी से हमारे संवाददाता रोहित परिहार ने लोगों से बातचीत की। दहेज प्रथा को लेकर लूनी की जनता क्या कह रही, सुनिए। दहेज प्रताड़ना को लेकर हम आज लूनी कस्बे में हमारे साथ कुछ महिलाएं और गांव की बेटियां मौजूद हैं, उनसे हम राय जानते हैं वो क्या कहते हैं दहेज प्रताड़ना पर। कुछ महिला हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैं गांव लूनी निर्मला सातिन और दहेज प्रथा के बारे में, दहेज लेना और देना दोनों मना है, बाकी फिर भी दहेज लिया जाता है और बेटी को पाल पोस कर बड़ा करके जब ससुराल भेजते हैं और वहाँ दहेज की चर्चा होती है तो बेटी कुछ बोल ना सकती, न तो वापस आके हम सुपियर वालों को कहती है और न उनको आगे कुछ कर सकती है और उसके बीच में वो जूझती रहती है। इसलिए इस पर कठिन कानून कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सज़ा की जाए इसके लिए। दहेज प्रताड़ना के मामले गांव और शहर में या गांव में कहीं ज़्यादा देखने को मिलते हैं? गांव में भी मिलने लग गए, अब पहले गांव में नहीं थे, अब गांव में और शहर में सब बराबर ही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण तो क्या, वो समझ नहीं है, पढ़े लिखे भी उनमें भी समझ नहीं है, वो भी कहीं शिक्षा के अभाव से भी है। शिक्षा ली हुई के से भी दहेज मांगा जा रहा अभी के हालत ऐसे है देखा जाए तो। इनका कहना है कि शिक्षा का अभाव भी एक मुख्य कारण है जिसका कारण दहेज प्रताड़ना है। और कुछ महिलाएं हैं और गांव की बालिकाएं, उनसे बात करते हैं। देखिए, हमारा गांव लूनी है, मैं सच तो ये बता रही हूँ कि ना तो दहेज लेना चाहिए ना दहेज देना चाहिए, ठीक है ना। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। हमारे भी घर में बच्चे हैं, ऐसे नहीं है कि हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, इनको भी हम भी पढ़ाते लिखाते बड़े करते। अब तो ऐसा डर लगा है कि बच्चों से घर से बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। क्या कि अब पहले जैसे गाँव नहीं रहे, अब वो तो आगे ख़राब होने लग गए। कोई बच्ची को बाहर निकालना या भाई जैसे ससुराल भेजना, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गए। डर नहीं, हम कहाँ लाए गरीब जैसे पैसे इतने। इनका कहना है कि डर लगने लग गया है विवाह से, क्योंकि बेटी को कल ससुराल भेजेंगे तो दहेज प्रताड़ना का मामला सामने नहीं आ जाए। कुछ और गांव की बेटियां, उनसे बात करते हैं। जी, दहेज प्रथा बहुत बुरी प्रथा है और इसके लिए हम सबसे पहले बेटियों को शिक्षित करना चाहिए और कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए सरकार को, ताकि लड़की अपनी बात रख सके सरकार के सामने, समाज के सामने और अपने घर वालों के सामने और डरे नहीं। आजकल लड़कियां दहेज के कारण बहुत सुसाइड कर रही है, तो सरकार को कानून बनाना चाहिए ताकि वो बात रख सके अपनी। सख्त से सख्त कानून जरूरी है ताकि बेटियां कुछ गलत कदम नहीं उठाए। कुछ और बेटियां हैं, उनसे हम बात करेंगे। चलो, ये था आज हमारे लूनी कस्बे से दहेज प्रताड़ना को लेकर मुद्दा। बिल्कुल, दहेज प्रथा को लेकर राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आपने लोगों की राय सुनी। कल एक बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ बोले राजस्थान में हम हाजिर होंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए इजाजत।